बीजेपी की सांसद रही नूपुर शर्मा का विवादित बयान थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। इसी बीच एक इंफॉर्मेशन आती है इस्लामिक स्टेट से, आप खुद सुनिए उनकी जुबानी। ओरिजिनल वाले गुलाम उनके जिनकी रशिया के साथ नहीं बनती, तो उन्होंने फिर इनको हल्लाशाही दी कि हाँ जी अब आया है इंडिया काबू में, तो आप लोग ऑफिशियल स्टेटमेंट्स दें। ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये रियल टाइम ओरिजिनल डाटा है। हम चूंकि सिर्फ लोकल अपनी खबरें सुन रहे होते हैं, वर्ल्ड पॉलिटिक्स क्या हो रही है वो आपको अंदाजा नहीं होता। खैर मुझे तो इस वक्त ही अंदाजा हो गया था कि यार ये अरबियों में कौन सा ईमान जाग उठा है। हाँ, इससे बड़े वाकयात हुए हैं इस्लामोफोबिया के खिलाफ, गुस्ताखाना कार्टून्स के खिलाफ। उस वक्त ये सारे अरब मुल्क सोए पड़े हुए थे। वो जो कुछ हो रहा था वो इससे बड़ा था। ये तो एक स्टेटमेंट दी, उसके बाद उसके ऊपर मुकदमा कायम हुआ, उसने ऑफिशियली आके माफी भी मांग ली, वो हाथ जोड़ जोड़ के अपनी जिंदगी की भीख भी मांग रही है, और वो जो स्टेटमेंट भी दी उसने वो रिबटल के तौर पर दी, जज्बात में आके। जब आप किसी के रीजन पर हमला करेंगे उसके जवाब में वो आपके रीजन पर हमला करेगा। कोई ऑर्गेनाइज तरीके से ये काम नहीं चला था, एक हादसाती तौर पर टीवी टॉक शो में हो गया, और उसके ऊपर एक्शन भी ले लिया बीजेपी ने दबाव में आके। लेकिन उसके बावजूद अभी तक उसको ठंडा नहीं होने दे रहे। बेसिकली वो इंडिया को उसकी औकात में रख रहे हैं कि तुझे बड़ा शौक है ना रशिया के साथ तिजारत करने का, तो तेरा शौक निकाल देते हैं। तुझे बड़ा फख्र है ना कि मैंने सबके साथ बना के रखी हुई है, तो तुझे बता देते हैं कि दुनिया में हुक्म किसका चलता है। तो आप वो सिनेरियो देखें उस टीवी प्रोग्राम का। उस टीवी प्रोग्राम के अंदर पहल जो है मुसलमान की जानिब से हुई है। उसका आपको अंदाजा होगा, अभी तो अधूरे क्लिप चल रहे हैं, वो भी बड़ी मुश्किल से मुझे एक क्लिप मिला है, तो उस औरत के आपको जवाब के अंदाज से पता चल जाएगा कि वो रिबटल कर रही है। क्योंकि जब वो मुसलमान ने वो बात की तो उसने कहा कि अच्छा आप अगर इस तरह की बातें करोगे ना तो हम भी ये कहेंगे। तो ये पहला मुजरिम तो वो मुसलमान है जो किसी के रिलीजन के बारे में इस तरीके से लाइव टीवी प्रोग्राम के अंदर आके बात कर रहे हैं। और ये बिल्कुल कोई कुरान और सुन्नत की तालीमात नहीं है कि आप किसी के रिलीजन का मजाक उड़ाएं।